द ग्रैंड ग्रिमोयर बुक को 16वीं सेंचुरी के अंदर लिखा गया था और ऐसा माना जाता है कि इसे एक ऐसे इंसान ने लिखा है जिसे खुद सैटर्न ने पोजेस कर रखा था और शायद यही वजह है कि इस किताब को गॉस्पेल ऑफ सैटर्न भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस किताब के अंदर कुछ ऐसे मंत्र लिखे हैं जिनकी मदद से पावरफुल डीमंस को बुलाया जा सकता है और तो और इसमें ब्लैक मैजिक से जुड़ी ऐसी बातें भी लिखी हैं जिससे एक मरे हुए इंसान की आत्मा को वापस से जिंदा करा जा सकता है। इस किताब का अगर एक पन्ना भी पढ़ लिया गया तो पढ़ने वाले की आत्मा डेविल के पास चली जाती है और फिर उस इंसान के साथ बहुत बुरा होता है। यही वजह है कि ये किताब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल या कर्स्ड बुक है। अब आज की तारीख में द ग्रैंड ग्रिमोयर बुक को पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ओरिजिनल बुक को वैटिकन सिटी के किसी सीक्रेट आर्चीव में छिपा कर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस बुक को छुपाने से पहले इसके ऊपर कई रिचुअल्स परफॉर्म करके इसे शांत किया गया था। अब ये किताब असलियत में कितनी श्रापित है इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं है, लेकिन लोगों के हिसाब से ये पृथ्वी की सबसे श्रापित किताब है। द बुक ऑफ सैक्रेड मैजिक ऑफ अब्रामेलिन द मेज। इस किताब को 15वीं सेंचुरी में अब्राहम नामक इंसान ने लिखा था। कहा जाता है कि अब्राहम एक बार इजिप्ट गया था जहां उसकी मुलाकात एक काला जादू करने वाले एक तांत्रिक से हुई। अब अब्राहम इस नॉलेज को शेयर करना चाहता था विद हिज सन लमेज। अब इसलिए उसने द बुक ऑफ अब्रामेलिन को लिखा ताकि अब्राहम का बेटा इसे पढ़ और समझ सके। अब्राहम का मानना था कि हर एक इंसान का एक डीमन होता है और इस किताब को पढ़ने से उसके अंदर का डीमन अनलीश हो जाएगा। अब इस किताब के अंदर कई डार्क मैजिकल स्पेल्स हैं जिनसे मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है और अंडरग्राउंड ट्रेजर्स को खोजा जा सकता है और डेविल से कांटेक्ट भी किया जा सकता है। इनफैक्ट द बुक ऑफ अब्रामेलिन सन 1900 के दौरान इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था और तब से काफी सारे लोग इसकी कॉपीज को ओन किए एंड दे स्टार्टेड टू बिलीव कि ये बुक सच में श्रापित है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस किसी के पास भी इस बुक की कॉपी होती थी उसके साथ जरूर कुछ बुरा होता था। इनफैक्ट कई ओनर्स की मृत्यु तक हो गई एंड दैट्स व्हाई दिस बुक इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड बुक्स एवर मेड। द बुक ऑफ सोएगा ऑल्सो नोन एज अल्दराय एक ऐसी बुक है जो कि डिमोनोलॉजी यानी प्रेत विदा पे लिखी गई है। इस किताब को अर्ली 16वीं सेंचुरी के दौरान लिखा गया था और ये बेसिकली एक लैटिन एसे है। कहा जाता है कि इस किताब की केवल 2 कॉपीज ही अवेलेबल है। पहली कॉपी को स्कॉलर्स जॉन टी और उनके बड़े भाई ओन करते थे और जॉन ने अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को डिकोड करने में लगा दी। जॉन का कहना था कि ये किताब डार्क स्पेल्स, रिचुअल्स और ढेर सारे इनकेंटेशंस से भरी है। जॉन भी इस किताब के आखिरी 36 पन्नों को नहीं समझ सके। उनके सर पे इस किताब को डिकोड करने का भूत सवार हो गया था और इसलिए उन्होंने एक मीडियम को हायर किया जिसकी मदद से वो आर्च एंजल ऊरियल से संपर्क बना सकें। ऊरियल ने मीडियम के थ्रू जॉन को बताया कि ये किताब तब से एग्जिस्ट कर रही है जब एडम ने पैराडाइज यानी स्वर्ग को खत्म कर दिया था और तो और इस किताब को बस आर्च एंजल माइकल ही डिकोड कर सकता है। अब दोस्तों जॉन तो इन पन्नों को समझ नहीं पाए और उनके जाने के बाद ये किताब गायब भी हो गई, लेकिन 1994 में इस किताब की दोनों खोई हुई कॉपीज मिल गईं। तब से कई लोगों ने इस किताब को समझने की कोशिश करी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस किताब को पूरा समझ लेगा उसकी 3 साल के अंदर अंदर मृत्यु हो जाएगी। कर्स्ड बुक की लिस्ट में द वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी हस्तलिपि है
जो सबसे दिलचस्प और यूनिक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी किताबों को तो लोग समझ पाए, लेकिन इस किताब को आज तक कोई थोड़ा सा भी नहीं समझ पाया, यानी कि इट हैज़ नॉट येट बीन डिकोडेड। जी हाँ, ये 246 पन्नों की किताब एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जिसको समझना इम्पॉसिबल है। लोगों का मानना है कि ये किताब 15वीं सेंचुरी में लिखी गई होगी। लगता है सारे कर्स्ड मटेरियल 15th और 16th सेंचुरी में ही लिखे गए हैं। इस किताब की एक खास बात यह है कि इसमें तस्वीरें भी हैं, लेकिन फिर भी उन तस्वीरों को इसके टेक्स्ट से नहीं मैच करा जा सकता। अब क्योंकि हम इस किताब को समझ ही नहीं पाए, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि ये किस टॉपिक पे लिखी गई है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये किताब एल्केमिस्ट जॉर्ज को अपनी बैल्कनी में मिली थी, एंड इवन ही वॉज नॉट श्योर कि ये किताब वहाँ कैसे आई। इसके बाद कई रूलर्स के पास ये किताब रही है और तब से द वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर कई थ्योरीज सामने आई, लाइक इसे एलियंस ने लिखा है या फिर इसे डेविल ने खुद लिखा है, और अगर कोई इसे डिकोड कर लिया तो उसे श्राप तो लगेगा ही, साथ साथ पृथ्वी का भी विनाश हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऐसी बातों को सुनकर मैं तो यही कहूँगा कि इस किताब के रहस्य को कोई सुलझाने की कोशिश ना ही करे। तो गाइस, यही थी वर्ल्ड की कुछ कर्स्ड किताबें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये 2 वीडियो एंजॉय करो। बाय बाय।